हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एडवे। मैं दीपाली। आइए वापस से हम लोग रेशनल नंबर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम रेशनल नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 9 पे वो भी समझेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, इसकी पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। सो इसकी बेसिक फॉर्म है a अपॉन बी ब्रैकेट c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। ये हमारी बेसिक फॉर्म है इसकी। a अपॉन बी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ना हो तो आप समझ जाइएगा कि मल्टीप्लाई है। c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। इसको अगर हम और एक्सपेंड करके लिखेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे, तो हम करेंगे a अपॉन बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें c अपॉन डी में, एंड ये साइन ऐसी एज इट इज़ रहेगा, प्लस फिर a अपॉन बी इंटू e अपॉन एफ। हमने यहाँ पे नॉर्मली बस ब्रैकेट को ओपन किया है। यहीं पे हमारे प्लस का निशान है, वहीं पे हम सब्ट्रैक्शन लगा देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन का जनरल फॉर्म बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से जान लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है। मैं आपको जनरली इस फॉर्म में बता रही हूँ कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने a अपॉन बी को कुछ भी लेट कर लिया 7 अपॉन 6। यहाँ पे मैंने c अपॉन डी को ले लिया 2/3 प्लस यहाँ पे a अपॉन बी वापस से है तो हम यही वाले डिजिट ले लेंगे, यानी 7 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमें इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको इसमें राइट डाउन करेंगे, यानी a अपॉन बी, यानी इसमें से कॉमन ले लेंगे 7 अपॉन 6 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। यहीं पे अगर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बस आपको ये बेसिक फार्मूला याद करना है। इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी मैं एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ, फिर इसको हम समझेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज़ द एलिमेंट विच व्हेन वी एड इट टू गिवन नंबर इट रिमेन्स द सेम। इसको हम समझते हैं, किसी भी नंबर में यानी रेशनल नंबर में हम एलिमेंट यानी कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकले वो सेम निकले। इसको अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई रेशनल नंबर लेते हैं, मान के चलिए 4/2, इसमें हम क्या ऐड करें कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो एज इट इज़ रहे। 8th क्लास में आपको इतना तो समझ होगा कि हम इसमें क्या ऐड करें। सो अगर मैं इसमें 0 ऐड करती हूँ तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यानी ये 4/2 एज इट इज़ रहेगा। सो हम कह सकते हैं 0 जो है वो रेशनल नंबर का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हम किसी भी नंबर में अगर 0 का ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एज इट इज़ आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसी से रिलेटेड है हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट इज़ द एलिमेंट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू गिवन नंबर इट रिमेन्स द सेम। ये भी एज इट इज़ है, बस इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। किसी भी रेशनल नंबर में हमारे पास मान के चलिए यहाँ रेशनल नंबर है 5/6। इसमें हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि जब हमारा आंसर है वो क्या है, एज इट इज़ है। तो आपको पता ही होगा, हम 1 से अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ ही रहता है। तो अगर हम यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5/6। आई होप आपको ये दोनों आइडेंटिटी समझ आ गई होगी। एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 को ऐड करेंगे तो वही एज इट इज़ आंसर आएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव में हम अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहला पार्ट जो है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यानी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर लाइन में। तो इसके जो है हमारे पास 2 पार्ट है। पहले पार्ट में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, और इसी में जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है
और डिनोमिनेटर छोटा है। और यहाँ पे अब हमारे पास आता है सेकंड, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर को भी हम एज इट इज ही अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था वो था हमारा पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हमारी जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी उसमें जो था हमारा डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2/3, 5/8, 6/9, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो हमारे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यानी कि इसमें जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जब भी हम कॉलम्स बनाएंगे 0 और 1 के बीच में ही ये नंबर्स लाई करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल पे मैं ले रही हूँ 2/3। हम एक नॉर्मली नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0, और जैसा कि मैंने बताया कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो यहाँ पे हम 1 बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो है 2/3, यानी कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमारा टोटल पार्ट, यानी टोटल पार्ट। तो यहाँ पे ये जो है, यानी कि इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे टोटल, 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स, 1, 2 and 3। सो जो हमारे लास्ट वाला पार्ट होगा वो तो हमें पता है 3/3 होगा, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तभी 1 आएगा। यानी ये जो है हमारा क्या है, 3/3। यहीं पे ये जो होगा ये 0 है और नीचे हमारे डिनोमिनेटर 3 है, यानी 0/3। अब यहीं से हमें देखना है कि 2/3 कहाँ लाई करेगा, 1, 2, यानी यहाँ पे क्या करेगा हमारा 2/3 लाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम अगर 5/8 लेंगे वो भी हम ऐसे करेंगे, नीचे जो हमारी नंबर लाइन है उसमें हम 8 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नेक्स्ट में हम इसको दूसरी कंडीशन के साथ समझेंगे। चलिए बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसको कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3/2, 5/3, 7/6। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हमें देखना पड़ेगा। 3/2 मान के चलिए, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 3/2। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम नंबर लाइन में सॉल्व करेंगे। सो इसको हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे जैसे करते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हमने नॉर्मली डिवाइड कर लिया, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जिसको आता है वो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो कोश्चेंट है उसको हम मिडल में लिखेंगे, रिमाइंडर जो है वो ऊपर जाएगा और जो डिवाइजर है वो नीचे आएगा। यानी ये जो है ये हमारी होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये जनरली दिख रहा होगा कि ये जो 1 and 1/2 है, ये जो 1 है ये यानी 1 से ज़्यादा, यानी मोर देन 1, और 1/2 यानी 2 से कम है। तो जो भी डिजिट है इसके बीच में 1 से ज़्यादा और 2 से कम है, यानी ये जो नंबर है 3/2 ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। इसको अब हम अगर उसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते कैसे करेंगे। सिंपली हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0 मिडल सेक्शन, उसके बाद 1 लेना है हमें, 1, और फिर ये जो 2 है वो 2 ले लेंगे। यहाँ पे हमने 2 ले लिया। अब ये क्या है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, ये जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है 1, 1/2, यानी ये जो है हमारे पास फ्रैक्शन है। 2 हमारे पास क्या 2 सेक्शन करना है, यानी हमें 2 इक्वल पार्ट्स करना है। इसके बीच में हम एक पार्ट खींच देंगे, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 1/2। अब हम ऐसे सिंपली इसको लिख देंगे 1/2, यानी ये जो होगा ये हमारी फ्रैक्शन में हमने बता दिया है कि ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 and 1.5 को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5/3। इसको भी हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा ये 2।
इसको जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। ये हो गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में। इसको अगर आप जनरली देखेंगे तो ये 1 से क्या है, मोर देन है, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2/3। तो यानी ये जो हम ये क्या है हमारे पास 5/3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अब हम इसको उसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर्स लाइन में, तो हम इसी के यूज से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, मिडल सेक्शन 0, फिर हम 1 लेंगे एंड देन 2। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो हमारे पास 3 है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास, टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट। यानी हम इस लाइन में कितने टोटल पार्ट करेंगे, 3, 1, 2, ये हमारे पास टोटल पार्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, 2/3 को करना है। 2/3 को हमें दिखाना है, ये हो गया हमारे पास 1/3, ये हो गया हमारे पास 2/3। ये आपको समझ आ गया कि हमने 2/3 को दिखा दिया, पर हमें रिप्रेजेंट करना है 5/3 को। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे, यानी 1 से ज़्यादा है और 2/3, 1 + 2/3, सो हम इसको ऐड करेंगे नॉर्मली, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, 3 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 और 3 + 2 2, 5/3। यहाँ पे हमने नॉर्मली एलसीएम लिया है, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा, 3 आ गया, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर 1 से करेंगे 2, यानी 5/3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, जो कि है नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें भी 2 पार्ट्स है लास्ट टाइम की तरह। सो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी इसमें जो है न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, और नेगेटिव भी है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, -3/7, -2/5, -7/9। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसके लिए हमेशा हमें याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा नेगेटिव में, तो ये हमेशा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड -1। यानी कि जब भी न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, यानी नंबर लाइन में 0 से -1 के बीच में लाई करेंगे। इसी को हम एक नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे पास डिजिटल रेशनल नंबर है -3/7। हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर पार्ट 0। अब हमें पता है -1 से है, यानी -1। इसके बीच में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, टोटल पार्ट्स। यानी ये हमारे पास क्या है, टोटल पार्ट्स। यानी हम 0 से -1 के बीच में क्या कर लेंगे, 7 टोटल पार्ट्स कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 पार्ट्स हो गए। अब हमें क्या दिखाना है, -3। हमें पता है -1 कैसे आया, जब -7/7 आया, यानी इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। यहीं पे ये है हमारे पास 0/7। अब हम ऐसे ही इसके आगे बढ़ेंगे, -1/7, -2/7, -3/7। ये आ गया हमारा आंसर। यानी ये क्या है, -3/7, जो कि 0 से -1 के बीच में लाया गया है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कंडीशन है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेगेटिव रेशनल नंबर की नेक्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, -7/3, -5/2, -6/5। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने दिखाया कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है रेशनल नंबर में, तो इसके लिए जैसे हमने पॉजिटिव में डिवाइड किया था वैसे ही हम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डिजिट लिया -7/3, इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से। यहाँ पे हमने सिंपली डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, सिंपली 3 2 6 एंड रिमाइंडर 1। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर।
इसमें हमें पता ही है हम नेगेटिव का कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव का निशान। अब हम इसको अगर हमें और एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, -2 में हम ऐड ही कर रहे हैं 1/3 प्लस, पर ये है किसका, नेगेटिव का, -1/3। -2 में हम ऐड कर रहे हैं -1/3, इसको हम एक्सपेंड करके और लिखा है। और अब हम इसको अगर लिखेंगे तो -2 प्लस माइनस -1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -1/3। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये लास्ट में काम आएगा। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमारे पास आने वाला है -7/3। अब हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो डिजिट आई है हमारे पास -2 1/3, ये हमें याद रखना है कि ये 2 से कम है, यानी -2 से क्या है, ये कम है, और -3 से ज़्यादा है। यानी ये जो हमारे पास डिजिट है -7/3 वो -2 से कम है और -3 से ज़्यादा है। सो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको -2 और -3 के बीच में करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, -1 -2 -3। यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आई है -2 1/3, इसमें हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3, 1 2 3। 1/3 हमें करना है, यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया। ये तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हम 1/3 को -7/3 भी बोल सकते हैं। अब ये आया कैसे, हमारे पास -2 ऑलरेडी था, -2, इसमें हमने और क्या करा, ऐड और क्या किया, लेस किया हमने, और लेस क्या किया, -7/3 सॉरी -1/3। इसको हमने जब इसमें लेस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -7/3। इसको आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि जब हम ये लिख रहे हैं इसी से हमें सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये -2 से तो कम है पर -3 से ज़्यादा है। ऐसे आपको अगर क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो आप कुछ और एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चों आपको आज के टॉपिक्स क्लियर होंगे और जो हमने प्रीवियस किया वो भी क्लियर होगा। जो इसका बेसिक था रेशनल नंबर का वो हमने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। सो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।